सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी एंड सुपर इजी होममेड शामी बर्गर की ऐसी ज़बरदस्त और क्लासिक रेसिपी जिससे बर्गर बनेगा बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी, फुल फ्लेवर्ड, सिर्फ घर में रखे इंग्रेडिएंट से, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। जी हाँ, तो ये फटाफट और आसानी से बनने वाली बजट फ्रेंडली रेसिपी एक सीक्रेट रेसिपी है आपकी फैमिली को हेल्दी बनाने और ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करने की एक परफेक्ट रेसिपी है। अगर करना है कुछ डिफरेंट एंजॉय तो ट्राई इट मस्ट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है कराची फेमस स्ट्रीट फूड अंडा शामी बर्गर। बट ये रेसिपी आज मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। फ्रेंड्स, ये जो कबाब मैंने बनाए हैं ये दाल के नहीं बल्कि बीफ के हैं। ये वो कबाब हैं, वो रेशेदार शामी कबाब हैं जो हमारे घर में बीफ के बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं एंड स्क्रीन पे और लिंक पे दे दूंगी, तो आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी वाला रायता तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हाफ टी स्पून जीरा लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी बहुत थिक सी चटनी तैयार कर लेंगे। इसे आप किसी भी मिक्सी जार, ब्लेंडर में, चॉपर में डाल के बहुत फाइन इसको चॉप कर लें, बारीक पीस लें। उसके बाद इसकी बहुत थिक सी चटनी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, अक्सर घरों में ये ग्रीन चटनी तैयार होती है, आप लोग बनाकर फ्रीज़ भी करते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी ये चटनी तैयार है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें कोई खटाई वगैरह ना डली हो। पानी हमने 1 से 2 टेबल स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये बहुत ही लिक्विड हो जाएगी। ये देखें इसकी थिकनेस। अब मैंने यहाँ पे हाफ कप दही ले ली है और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, फेंट ली है। अब इसमें मैं चटनी मिलाती जाऊँगी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चटनी मिलाई है, क्योंकि ये रायता थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। मिर्चें तेज़ होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने से थोड़ी सी चटनी ज़्यादा मिलाई है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चटनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो डिजोल्व हो जाए। ये रायता तैयार है, अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हम बर्गर के लिए तैयार करेंगे होममेड सालसा। इसके लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज ली है। इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप बंद गोभी यानी कैबेज, बहुत ही बारीक कटी हुई। आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1/3 कप कैरेट्स यानी गाजर, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च। इसे बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 चम्मच दूध के। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध बिल्कुल यूज़ ना करें। आप यकीन करें, इसका फ्लेवर बर्गर में इतना ज़बरदस्त आएगा कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। कबाब तलने के लिए हमें अंडा चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 अदद अंडे ले लिए हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से हम विस्क की मदद से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अंडों को इतना फेंटना है कि इसके ऊपर झाग आ जाए। अंडे में जितना झाग होगा कबाब हमारे उतने अच्छे फ्राई होंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होंगे। इसमें हमने 2 पिंच नमक शामिल किया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, बस इसे अच्छी तरह से हम विस्क की मदद से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें, अगर आपने मेरी बताई हुई रेसिपी से एक बार ये बर्गर ट्राई कर लिया ना तो आप खुद ही बनाना ज़्यादा पसंद करेंगी और बाहर के बर्गर तो आप भूल ही जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं और बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से। कबाब को तलने के लिए मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। मैंने 2-3 टेबल स्पून यहाँ पे घी डाला है। घी में कबाब फ्राई करूँगी। अंडे में बहुत अच्छी तरह से हम कबाब को डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब के ऊपर से मैं एक्स्ट्रा अंडा डाल रही हूँ ताकि इसमें अंडा भी आ जाए। आप चाहें तो अंडे को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कबाब के साथ ही फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यकीन करें, जब आप ये बर्गर बनाकर खाएंगे तो आपके तो मुँह का जायका ही बदल जाएगा। हम दोनों साइड से कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अंडा क्रिस्पी होने तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कबाब फ्राई किया है हमने, गोल्डन क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, बर्गर बनाने के लिए मैं यहाँ पे गोल शेप का बन यूज़ कर रही हूँ। ये ईजिली किसी भी बेकरी में मिल जाते हैं। हाँ, बट ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। देखें, ये तो बिल्कुल फ्रेश है। आपने भी बिल्कुल फ्रेश बन ही यूज़ करना है, वरना हमारे बर्गर का टेस्ट जो है वो
अच्छा नहीं आएगा। और इसको कटिंग करते वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने ऊपर से जो है वो बहुत ही प्रेस नहीं करना है, वजन डालकर नहीं पकड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ के इसको काटना है। अगर आपने ऊपर से ज़्यादा प्रेस कर दिया तो ये दब जाएगा और इसकी शेप खराब हो जाएगी। इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे मज़ीद घी शामिल करूँगी। हमने जो कबाब फ्राई किया था थोड़ा सा घी उसका बचा हुआ है, बाकी हम मज़ीद इसमें घी डाल के इसको भी क्रिस्पी फ्राई करना है। हमने अच्छी तरह से टोस्ट करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बन जितने क्रिस्पी टोस्ट होते हैं उतने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बर्गर बनते हैं और बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, आपने बन को टोस्ट करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसे ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेस करके बिल्कुल नहीं टोस्ट करना है, वरना ये बिल्कुल चपटे हो जाएंगे। ये बर्गर बनाना तो और भी आसान है, वो इसलिए कि कबाब तो हमारे घरों में अक्सर ही बनते हैं, हम फ्रोज़न करके रखते हैं, तो आपका जब दिल चाहे आप उसे निकाल कर फटाफट से बना सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको देख के फील हो रहा होगा हमने कितने क्रिस्पी गोल्डन बन टोस्ट किए हैं। तो अब बारी है असेंबलिंग की, हम इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लोअर पार्ट पे रायता लगाएंगे, ग्रीन रायता। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं। ये देखें, क्योंकि ये बन है इसमें जो है वो रायता हो या चटनी वो जस्ट कर लेता है, तो इसलिए हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब हम रखेंगे कबाब। अगर आपने अंडा अलग से फ्राई किया है तो आप कबाब के ऊपर अंडा रख दें और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम सालसा, जिससे बर्गर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार आएगा, बिल्कुल डिफरेंट। बस मेरे कहने पे एक बार आप मेरे इस तरीके से बनाए हुए बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी है सैलड की। तो सैलड में मैं यहाँ पे खीरा, प्याज और टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर इसमें से आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो। अब लास्ट में हम अपर वाले पार्ट में केचप लगाएंगे। जो आपको पसंद हो आप वो लगा लें। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, खाने में तो ये टेस्टी है ही, बट ये बहुत ही हेल्दी भी है। आप इस बर्गर को बच्चों को लंच में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, हाई टी पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें, आप एक बार ये बर्गर बनाएंगे आपकी फैमिली इसकी दीवानी हो जाएगी और आपसे बार बार इसे बनाने की फरमाइश करेगी। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत लुक है इसका। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।